दिल काफ़ी परेशान था क्योंकि यूं फासला बढ़ रहा था, हम मदीना से दूर होते जा रहे थे। ये हमारी बसें यहाँ पे खड़ी हो गई हैं, जाके गुसल करेंगे। मक्का टिकट दाखिल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सफ़ा की पहाड़ी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हमारी जो तैयारी है वो मदीना से हो चुकी है। मदीना के हमारे 10 दिन थे, 10 दिन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और अब जो है हम मक्का की तरफ जाएंगे। लेकिन यहाँ से सबसे पहले हम मिकात जाएंगे, वहाँ पे हम एहराम को बांधेंगे, गुस्ल करेंगे और वहाँ से ही हमने उम्रे की नीयत करनी है और सीधा हम पहुँच जाएंगे मक्का। तकरीबन 5 घंटे का सफ़र है, तो सामान वगैरह हमने सारा पैक कर लिया। अभी हम वेट कर रहे हैं अपनी बस का, जिस बस ने हमें मक्का शरीफ लेकर जाना है। ये हमने अपना सारा सामान जो है वो बांध लिया है और ये सारा सामान आप देख सकते हैं। मोहम्मद हनीफ साहब ये हमारे जो 10 दिन हमारे साथ रहे हैं, हमारे कमरे की रौनक हैं। चाचा कुछ कहना चाहेंगे कैमरे पे अपने, जो लोग उम्रा करना चाहते हैं, उम्रे का सोच रहे हैं, उम्रा करने का सोच रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत बेहतर रहे हैं हम, बहुत अच्छे रहे हैं। मतलब अगर आपको कोई उम्रा करने चाहता है तो अल्लाह के हुजूर मतलब आएँ आप सब लोग। आज आपने आखिरी सलाम किया है, आज तो वो फीलिंग आखिरी सलाम किया और बड़ा दिल अबेजार है क्योंकि यहाँ जाने से रूह नहीं चाहता था, हमारा तबीयत नहीं थी कि हम जाएँ। अच्छा। अल्लाह का करम है यहाँ, बहुत अल्लाह का करम है। कितना सुकून था यहाँ पे, बहुत यहाँ दिन का पता ही नहीं चला, दिन का पता नहीं चलता था, रात का ही नहीं पता चलता था। अल्लाह का करम था, अल्लाह का बहुत करम। ये लगता है कल की बात है, कल हम आए और आज हम मक्का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये हमें 10 दिन गुजारे हैं तो पता नहीं चला है कि 10 दिन रहे या 2 दिन रहे हैं। चले जी, अल्लाह पाक आपका उम्रा अल्लाह कबूल करे। इस उम्र में आपने बड़ी हिम्मत की। यहाँ पे जवान जो है ना, उनके गोटे गिटे रह जाते हैं, लेकिन आपने माशाल्लाह अच्छा। ये हमारे साहिर भाई हैं, इन्होंने जितने दिन हम यहाँ पे रहे हैं अपना मदीना में, मक्का में, बहुत ज़्यादा इन्होंने खिदमत की है। जो मेरा दिल खुश हुआ है ना, वो इस बात पे जो आपने वालिदैन की खिदमत की है। काश के हम भी उस लेवल पे पहुंच सकें जिस तरह आपने किया है। ये साहिर भाई की मैं आपको बताऊं, ये हक है उनकी खिदमत करना, क्योंकि देखें वो हमारे वालिदैन हैं। हम जब छोटे छोटे थे उन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया। आज अगर उनकी हम खिदमत नहीं करेंगे तो हमारा क्या फ़ायदा है? सही बात है, ये बात है कि नहीं? हर आदमी को वालिदैन की खिदमत करनी। साहिर भाई की मैं आपको एक बात कहूँ कि इनके वालिद साहब, इनकी वालदा तवाफ़ करके आते थे, तो इनकी डेली की ये रूटीन थी कि ये जो हैं अपने वालिद साहब के जो है वो पाँव पे तेल लगाते थे, पाँव पे उनको मालिश करते थे, उसके बाद वालदा के पाँव को मालिश करते थे। ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है। अल्लाह पाक आपकी उस खिदमत को कबूल करे। ये हमारा हक है। चलते हैं इंशाल्लाह, मिकात जाएंगे इंशाल्लाह, साहिर भाई हमारे साथ होंगे। तो बस जो है वो होटल पहुंच चुकी है, तो हम अपना सारा सामान जो है वो बस की डिग्गी में डाल रहे हैं और इसके बाद हम यहाँ से रवाना होंगे। ये हमारे नईम साहब माशाल्लाह फ्रॉम दीरकोट। तो हम मदीना की मीकात की तरफ रवाना हो चुके हैं। 10 से 15 किलोमीटर का सफ़र था ये, लेकिन दिल काफ़ी परेशान था क्योंकि यूं फासला बढ़ रहा था, हम मदीना से दूर होते जा रहे थे। ये मदीने की मिकात है। यहाँ पे आके जब आपका मदीने से मक्का आपने जाना हो और आपने उम्रे की नीयत करनी हो, तो ये वो मस्जिद है, ये जो आपको नज़र आ रही है मिकात है। यहाँ से आपने आगे वज़ू करना है, एहराम बांधना है और एहराम बांधने के बाद आपने मक्का का सफ़र शुरू करना है। उम्रे की नीयत आपकी औरतों की, मर्दों की यहाँ से होगी। ये हमारी बसें यहाँ पे खड़ी हो गई हैं। अब यहाँ पे हम जाके गुस्ल करेंगे, 2 रकत नफल अदा करेंगे उम्रे की नीयत। यहाँ पे जब हम एक दफ़ा एहराम बांध लेंगे तो हम पे एहराम की तमाम पाबंदियाँ, जो भी एहराम की पाबंदियाँ होती हैं, वो आयद हो जाएंगी। उसके बाद हम एहराम उस वक़्त खोलेंगे जब हम उम्रे के तमाम रुकन पूरे कर लेंगे। अंदर जा रहे हैं और यहाँ पे वज़ू खाना देखते हैं कहाँ पे, और हम गुस्ल करेंगे। यहाँ पे बाथरूम को यहाँ पे हमाम बोला जाता है, अभी हमाम को ढूंढेंगे और वहाँ पे जाके हम रश यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कितना रश होगा, लेकिन रश यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ये सब लोग उम्रे के लिए यहाँ पे एहराम बांधते हैं। एहराम की नीयत कर लिया, एहराम बांध लिया है और बस अभी सामने हमारी जो है वो बसें खड़ी हैं, वो सामने किधर गई
वो 126 नंबर मेरा ख्याल वो है, वो वाली। अनीफ साहब ने भी बांध लिया जी, एहराम बांध लिया। अनीफ साहब ये बेल्ट क्यों बांध रहे हैं आप? बेल्ट बहुत ये जरूरी है ना। इसमें इनका सामान पड़ा हुआ है। ढिला तो नहीं है कहीं? है एहराम की ढिला तो नहीं है? आराम ना बना किस तरह से आपका फोन नहीं आया उधर। इसका तो जितना टाइट कर लिया ना, कौन टाइट किया जब ठीक था क्या पता ए जितने मरोड़े दे लिया उतना टाइट हो सही है। मैंने किया है मैं एक ये लगता नहीं रखिए ये कौन है? माफी मुश्किल ठीक है, ठीक है। हीरा हीरा ठीक है हीरा तरह है हीरा टाइट करना ठीक नहीं अब थोड़ा टाइट ऐड करियो। हाँ हाँ हीरा होगी हीरा अच्छा है। सफ़र करते हुए तकरीबन हमें 2 से 3 घंटे हो चुके हैं, तो यहाँ पे गाड़ी आधे घंटे के लिए रुकी है। वज़ू की जगह बनी हुई है यहाँ पे, आप वज़ू करके यहाँ पे नमाज मगरिब और नमाज इशा अदा की है और आधे घंटे बाद यहाँ से फिर गाड़ी रवाना होगी मक्का के लिए। अब जो ब्रेक लगेगी वो जाके मक्का में ही लगेगी। यहाँ पे होटल वगैरह बने हुए हैं, 1-2 पाकिस्तानी होटल भी हैं और बाकी सारे अरबी होटल हैं। मक्का की हदूद में दाखिल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ ही देर में हमारा होटल आएगा तो वहाँ पे अपना सामान जो है वो सारा उतारेंगे, होटल में जाके रेस्ट करेंगे थोड़ा सा और फिर उम्रे की तरफ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम मक्का मुकर्रमा में पहुँच गए हैं, अपने होटल में पहुँच गए हैं। सामान सारा हमने अपनी बस से उतार लिया है और ये नईम साहब बैठे हुए हैं जनाब, रेस्ट कर रहे हैं। जनाब ज़फ़ीर साहब पाँव सूझ गए हैं जनाब आपके? सर सफर पर बस ये हालत हो जाती है। तो आपने तवाफ़ करना है जनाब अभी, तो अभी इंशाल्लाह तवाफ करेंगे फिर सही हो जाएगा इंशाल्लाह। चलें जी, बस इंशाल्लाह हम अभी होटल में पहुंच गए हैं। अभी बस सामान कमरे में करेंगे, उसके बाद खाना खा के इंशाल्लाह फिर तवाफ़ की तरफ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम इस वक्त पहुंच चुके हैं मताफ़ में और अब यहाँ पे 2 रकत नफल अदा करेंगे। 2 रकत नफल अदा करने के बाद तवाफ़ का आगाज़ करेंगे। तो ये ब्लू लाइट जो नज़र आ रही है, यहाँ से हमने अपने चक्कर का आगाज़ करना है, पहले चक्कर का, और यहीं पे हमारा दूसरा आके चक्कर कंप्लीट होगा। यानी इस चक्कर से शुरू करेंगे और इसी चक्कर पे हमने आके ख़त्म करना है। ये हमारा एक चक्कर होगा। हम अब जाएंगे सही की तरफ, यानी सफ़ा मरवा की तरफ। तो आइए जाके आमे ज़मज़म पी लेते हैं। अभी हम सफ़ा मरवा के लिए जा रहे हैं। आब ज़मज़म पीने के बाद अब हम सफ़ा मरवा के 7 चक्कर लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं किस कदर ज़ईफ़ औरत हैं और ये माशाअल्लाह अल्लाह पाक ने इनको तौफ़ीक दी है और ये सफ़ा मरवा की चक्कर लगाने के लिए जा रही हैं। सामने आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा सफ़ा स्टार्ट। यहाँ से अब हमारा पहला चक्कर शुरू होगा और यहीं पे आके हमारा एक चक्कर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। हर चक्कर में आके वहाँ पे खड़े होकर हमने खाना काबा को देखकर दुआ करनी होती है और फिर दोबारा से इसी तरह हमने चक्कर लगाना है। इस तरह हमने 7 चक्कर कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे आपको ग्रीन कलर की लाइट्स नज़र आ रही होंगी यहाँ पे ऊपर। यहाँ से आपको सफ़ा मरवा पे भागना होता है। थोड़ा सा नॉर्मल स्पीड से चले, हम भागना शुरू करते हैं। इस वक्त मेरे ऊपर ग्रीन लाइट्स आपको नज़र आ रही होंगी। जब ये लाइट्स आना शुरू जहाँ से ये शुरू होती हैं वहाँ से आपको भागना है। बाकी आपने नॉर्मल रफ्तार में चलना है, लेकिन इन लाइट्स पे आपको भागना पड़ता है। ये दोनों साइड पे सफ़ा से मरवा जाएंगे तब भी और मरवा से सफ़ा जाएंगे तब भी आपको भागना है। यहाँ पे ये लाइट्स आके एंड हो रही हैं। ये सफ़ा की पहाड़ी है, नीचे दिखाते हैं आपको।
দোয়াটা পড়ো এবং এই কাবার দিকে তাকিয়ে यहाँ से आपने घूम कर जाना होता है और ये सामने जो आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है ये वाला, यहाँ से आप बाहर निकल सकते हैं अगर आपका सफ़ा मरवा के साथ चक्कर कंप्लीट हो गया। हो चुके हैं 5 मिनट रह गए हैं 5 बजने को। सफ़ा मरवा हमने कंप्लीट कर दिया है। फजर की अज़ान का इंतज़ार कर रहे हैं। नींद बहुत ज़्यादा है, पूरी रात जाके गुजारी है। पाँव में शदीद दर्द है। अज़ान के 10 मिनट के बाद यहाँ पे जुमात होती है। उसके बाद जो है फिर हमने बाल कटवाने और इंशाल्लाह फिर एहराम की पाबंदी आप पे क्या वो खत्म हो जाएगी। फजर की नमाज भी अदा कर ली है, तो अब किसी नाई को ढूंढते हैं। ये मेरा होटल है अल जाफरिया और इसके सामने ये बार्बर शॉप है सालून, और ये पाकिस्तानी है मेरा ख्याल से, तो यहाँ से मैं बाल कटवाऊँगा अभी। ठीक है, बाल अल्हम्दुलिल्लाह हमने कटवा लिए। अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। अब मेरा उम्रा कंप्लीट हो गया है और मैं अब एहराम की पाबंदी से निकल आया हूँ। अब यानी मैं ये एहराम में उतार सकता हूँ क्योंकि मैंने बाल कटवा लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे फेसबुक पे फॉलो करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।